हे गाइस, वेलकम टू एच टुडे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आपको वोकैबुलरी और ग्रामर कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स करा रहा हूँ। मैंने आपको सिलेबस भी दिखा दिया था। तो आई थिंक ये सिक्स पार्ट है वोकैबुलरी का। ऑलरेडी हम 102 क्वेश्चंस कर चुके हैं, मतलब 102 जो हम वीडियोस बना रहे हैं उसमें हमने कवर की थी। लेकिन जैसा आप लोगों को पता है कि हम एक वर्ड में अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 वर्ड को, नए वर्ड को सीखते हैं जो उससे चीज रिलेटेड करते हैं। बिकॉज मेरा मोटो यह है कि आपके सेंसेस पे वर्क किया जाए, आपको रट्टाफिकेशन ना कराया जाए। रट्टाफिकेशन क्या होता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंदी होता है और आप सारी चीज़ें रिमाइंड नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा तो आपको क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल होगा। ओके, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दैट इज defense_baba। यहाँ पर भी कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब डिस्कस करने रहते हो, कुछ चीज़ आपकी कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी देयर। ठीक है, एकदम फील फ्री करो, आप कॉन्टैक्ट करो मुझसे। कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे फ्रीली कर सकते हो। ओके, बात कर सकते हो। और दूसरा चीज़ फ़ायदा ये है इंस्टाग्राम पे कि कोई भी एग्जाम के पर्पज से जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं वो मैं इसमें शेयर करते रहता हूँ, है ना। जो मतलब छोटी बहुत इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वो शेयर करता हूँ, ताकि आप जब भी अपने लीजर टाइम में क्या करो, आप उस चीज़ को बेनिफिट, उसको भी अपने जो आपका टाइम पास वाला टाइम है उसमें भी आपको उसको बेनिफिट मिले। ओके, सो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोग मतलब पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहते हो तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह होंगे वो सारे स्टफ होंगे इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, पीडीएफ नोट्स, जो मेरे इंपॉर्टेंट, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको सबको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप लोग जाके टेलीग्राम पे जाके ले सकते हैं। ओके गाइस, सो 102 वर्ड हम सीख चुके थे। और अपने तो प्लीज़ देखो, कोई भी जो चीज़ होती है, मतलब कोई भी काम होता है तो हम किसी न किसी मोटिवेशन या किसी न किसी पर्पज से करते हैं। ओके, तो अगर आप लोग वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो मुझे कोई मतलब कोई व्यूज़ नहीं आएंगे, कोई कमेंट नहीं आएगा, तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट आप लोग इस वीडियो को क्या करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और लाइक करें, कमेंट तो जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आई थिंक 102 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। ओके, 102 हम कर चुके थे। अब 103 पे आते हैं। आज का पहला वर्ड है इंसेंसटिवली। इंसेंसटिवली का मतलब क्या होता है? इंसेंसटिवली का मतलब होता है कोई लगातार होना। लगातार होना मतलब कंटिन्यू। अब लगातार का मतलब एक तो समझ गए आप, कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली और क्या कह सकते हैं? कंटिन्यूअसली तो आपने देखा कि कंटिन्यूअसली पहला वाला ऑप्शन है। और क्या कह सकते हैं? जब कोई चीज़ कंटिन्यूस होगी, लगातार होगी, तो उसका मतलब है उसका क्या होगा, रेगुलर भी होगा। रेगुलरली, कंटिन्यूसली, रेगुलरली। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 भी क्लियर है। ओके, और क्या बोल सकते हैं? फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली का मतलब भी होता है लगातार होना। अब लगातार होती है कोई चीज़, लगातार होती है सबसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेंटली। कांस्टेंट भी हो रही है, लगातार मतलब कांस्टेंट, लगातार हो रहा है। कंटिन्यूसली, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, कॉन्स्टेंटली। ओके, तो ये सब ये आपके हो गया, क्या हो गया आपके, इसके सिनोनिम्स हो गए, या बोल सकते हैं इससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना। तो इंसेंसली का मतलब था लगातार होना। तो लगातार मतलब क्या? फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली, कंस्टेंटली, ओके, और कॉन्टिन्यूसली। तो यहाँ पे पहला और तीसरा ऑप्शन दोनों सही हो सकते हैं, फर्स्ट एंड 3 बिल्कुल सही हो सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसका अगर हम इससे मेन की पूछे तो उसका मतलब है लगातार होना। अब लगातार दोनों हो सकता है, रेगुलरली भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूसली, फ्रिक्वेंटली, कॉन्स्टेंटली। तो मैं इसका जो आंसर मारूंगा 1 और 3 मारूंगा। गाइस, यहाँ पे मैंने इस तरह से चूज किया हुआ ताकि आप लोग का सारा कंफ्यूजन मैं दूर कर सकूं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से अगर आपको परफेक्ट वर्ड चूज करना हो, अगर इनमें से भी परफेक्ट वर्ड चूज करना हो तो आप कंटिन्यूसली चूज कर लिएगा। ठीक है ना। कंटिन्यूसली या फ्रिक्वेंटली, मोस्ट कॉमनली इंसेंसली के साथ आपको फ्रिक्वेंटली देखने के लिए मिलेगा, या फिर कंटिन्यूसली। ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलरली, जबकि रेगुलरली भी हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर बेस्ट की बोले, वैसे दोनों देखो अगर आएगा, वैसे कभी ऐसा आने वाला है नहीं कि आपको ये दोनों एक साथ देखने के लिए मिले। बट स्टिल अगर आपको यहाँ पे लगता है कि नहीं, इनमें से हमें बेस्ट चूज करना है, तो देखो दोनों बिल्कुल सही है। मैं कहता हूँ दोनों बिल्कुल क्या है, बिल्कुल 101% सही है। लेकिन स्टिल आप, अगर आपको करना है तो फ्रिक्वेंटली बोल सकते हो आप, या फिर कंटिन्यूसली बोल लीजिए। ओके। हेरल्ड क्या होता है? देखो, हेरल्ड होता है कोई सिग्नल करना। सिग्नल करना, सिग्नल करना, जैसे हम करते हैं ना, वेव ऑफ करते हैं, अपने हैंड वेव करते हैं, मतलब क्या करते हैं, हैंड वेव करते हैं ना, हाथ हिलाते हैं दूर से किसी को इशारा करने के लिए। तो वैसे ही हेरल्ड का मतलब होता है इशारा करना, किसी को सिग्नल देना। ओके। और क्या बोल सकते हैं? ऑगर। एक और होता है AUGR, अच्छा वर्ड है ऑगर। ऑगर का मतलब ये होता है किसी को क्या करना, सिग्नल देना। और सिग्नल देने के लिए हम मोस्ट कॉमनली बोलते हैं इंडिकेट करना।
इंडिकेशन देना किसी को, इंडिकेट करना, इंडिकेशन देना किसी को, ऑगर करना, सिग्नल देना, है ना। तो वेव ऑफ एक एग्जांपल बोला मैंने, ठीक है ना। वेव, हैंड वेव करना तो एक इशारा हो गया, सिग्नल करना, ऑगर करना, इंडिकेट करना, हेरल्ड का मतलब ये होता है। ओके, और क्या बोल सकते हैं इसको, एक बहुत अच्छा वर्ड था हार्बिंगर, हार्बिंगर ये भी बोला जाता है, ठीक है ना। हार्बिंगर, हार्बिंगर का मतलब ये होता है किसी को इशारा देना। तो हेरल्ड के हमने साथ क्या सीखा, ऑगर, इंडिकेट, हार्बिंगर और सिग्नल। लेकिन एक और चीज में हेरल्ड का मतलब यूज किया जाता है, वो है क्लैप्ड करना, क्लैप्ड या फिर क्लैप करना। क्लैप करना भी क्या होता है, एक इशारा होता है किसी को क्या करना, हम इशारा मतलब क्लैप करके किसी को क्या दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है। ओके, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कोई आगे जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि वो हमारी तरफ देख नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, क्लैप करके उसको अपनी तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं कि इधर देखो। तो इस तरह से क्लैप का भी, हेरल्ड का मतलब क्लैप भी हो जाता है, ठीक है ना, इशारा देना, क्लैप करना, ऑगर, इंडिकेट, हार्बिंगर। तो आपको याद रखना है हेरल्ड का मतलब ऑगर, इंडिकेट, हार्बिंगर तो होता ही है किसी को सिग्नल करना, लेकिन क्लैप्ड भी इसका क्या है, सिनोनिम होता है। तो यहाँ पे इन ऑगर, इंडिकेट, हार्बिंगर में से कुछ दे नहीं रखा है हमें, प्रोक्लेम दे रखा, रिवॉर्डेड दे रखा, प्रोटेस्ट दे रखा, क्लैप्ड दे रखा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्लैप्ड होगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल। मैंने आपको ये वाला बहुत बार करा दिया है, डेट्रीमेंटल, स्टिल अच्छा वर्ड है तो दोबारा कर लेते हैं। डेट्रीमेंटल आया फिर से, तो डेट्रीमेंटल का क्या नाम क्या होता है, हार्मफुल होना, जो हमारे लिए क्या हो, हैजार्डस हो। हैजार्डस पहली चीज है, हार्मफुल होता है। तो मैंने बहुत सारे वर्ड बताए थे, पर्ल, PIL, पर्ल, इम्पल, ओके, और क्या बताया था, डेलिट्रियस, DELTRIOUS, ओके, डेलिट्रियस बताया था मैंने, DELETRIOS, डेलिट्रियस होता है। और क्या बताया था मैंने आपको, डेलिट्रियस बताया था, हजार्डस बताया, पर्ल बताया था, इम्पल बताया था, और लीथल, लीथल भी मतलब घातक होता है, लीथल आ गया तो फैटल आ गया। इस तरह के बहुत सारे वर्ड आते हैं, ठीक है ना। फैटल मतलब भी घातक होता है, जो डेंजरस होता है हमारे लिए, घातक होता है। लीथल भी वही होता है जो मतलब एकदम बिल्कुल घातक होता है, हमारी जानलेवा होता है। डेट्रीमेंटल हार्मफुल होता है, पर मतलब हार्मफुल, इम्पर मतलब हार्मफुल, डेलिट्रियस, हैजार्डस, ओके। तो ये सब आपको बता रखा है, ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली जो वर्ड होते हैं, इंजीरियस, डेंजरस, वो आप खुद ही लिख सकते हो। तो इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, हार्मफुल दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, हार्मफुल, ओके। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे डेट्रीमेंटल कराया है, स्टिल आप लोग क्या करोगे, इस चीज को जहाँ पे लिखा है वहां पे देखो, जो वर्ड आपके रिलेटेड वर्ड होते हैं ना, उनको कहीं अलग जगह पे मत लिखो, अलग जगह पे मत लिखो, उसको क्या करो, वहीं पे लिखो जहाँ पे क्या हो रखा है, आपने प्रीवियस वर्ड उससे मिलते जुलते वर्ड लिखे ना, वहीं पे जाके प्रीवियस में लिख दो, तो आपको हमेशा याद रखेंगे। कोलोसल, कोलोसल क्या होता है, देखो कोलोसल क्या होता है, इसका मतलब होता है विशाल होना, विशाल। तो विशाल मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ओके। तो बहुत बड़ा का मतलब क्या हो गया, कोलोसल, और कोलोसल का मतलब इनॉर्मस, इनॉर्मस, इनॉर्मस हो गया। मोस्ट कॉमनली बोलो तो ह्यूज हो गया, ओके। और क्या कह सकते हैं, मेहमत भी बोलते हैं, मेहमत, मेहमत मतलब आपने देखा हो ना, जो पहले टाइम पे हाथी होते थे, अगर आपने किसी ने आइस एज देखी होगी तो उसमें मेहमत था एक, है ना। तो इनॉर्मस, ह्यूज, जिंजेटिक, जिंजेटिक, और क्या बोल सकते हैं, एक बहुत अच्छा वर्ड आता है जिसका मतलब प्रोडियस, प्रोडियस, ठीक है ना। तो प्रोडियस भी का क्या होता है, प्रोडियस मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा विशाल होना। तो बहुत अच्छे वर्ड है, इनॉर्मस, ह्यूज, मेहमत, जिंजेटिक, प्रोडियस। तो प्रोडियस के तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है हमें, जिंजेटिक। अगर यहाँ पे ह्यूज भी अगर पूछ लेता तो ह्यूज भी इसका क्या होता है, आंसर होता। कई बार पूछ जाता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है बहुत बड़ा होना, विशाल होना, जिंजेटिक, इनॉर्मस, ह्यूज, मेहमत, जिंजेटिक, प्रोडियस, ठीक है ना। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्टबन। देखो फिर से एक वर्ड आया है स्टबन, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार करा दिया। स्टबन के अलग अलग वर्ड टाइप के, जैसे बोला था, क्या बताया था, ऑब्स्टिनेट, OBSTINAT, ऑब्स्टिनेट, ठीक है ना। ऑब्स्टिनेट बताया, ऑब्ड्यूरेट बताया था, ओके। और क्या बताया था, ऑब्स्टिनेट, सब रेस्टाइव बताया था, रेस्टाइव, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, ठीक है ना। ओके, आपको एक और चीज बताता हूँ। देखो कोई होता है ना, हम बोलते हैं यार बहुत ढीठ ढीठ इंसान है, बहुत ज्यादा ढीठ इंसान है, सुनता ही नहीं है, इसको बोलते रहो मानता ही नहीं है ये, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोल देते हैं स्टिफ नेक्ड,
ठीक है ना। अब देखो स्टिफ नेक तो बिल्कुल ढीठ हो गया, जो सुनता ही नहीं है किसी का। अब लोग ढीठ जो होते हैं ना, तो वो कैसे टाइप के होते हैं कि आप बोलते रहो लेकिन वो कुछ करते नहीं। तो हम एक और वर्ड आता है एडामेंट। एडामेंट जिसे हम बोलते हैं दुस्साहसी टाइप, मतलब कि बहुत जिद्दी होना, मतलब जो किसी की बात सुनता नहीं है। एडामेंट मतलब जिसे हम बोले कि एडामेंट क्या होता है, एडामेंट वो होते हैं जैसे ऑडोशियस होता है ना, दुस्साहसी, कि आपसे कुछ भी बोलो डरता नहीं है किसी से, फियरलेस रहता है एकदम। तो वैसे एडामेंट क्या होता है, जो किसी की सुनता नहीं है, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं एडामेंट। तो यहाँ पे देखो ऑब्स्टिनेट दे नहीं रखा है, न ऑब्ड्यूरेट दे रखा है, न रेस्ट टाइप दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ हमें एक दे रखा है एडामेंट। तो एडामेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टिफ नेक का मतलब है ढीठ पर्सन होना, ढीठ। तो यहाँ पे भी इसका मतलब भी क्या होता है, एडामेंट भी ढीठी पर्सन होता है, ठीक है ना, जो सुनता नहीं किसी की। स्टिफ नेक आप बोलते बोलते थक जाओ बट वो करेगा नहीं, तो वो जिद्दी टाइप का होता है। तो उसे बोलते हैं स्टिफ नेक या एडामेंट। तो आप याद रखना ढीठ, ये स्टिफ नेक बहुत अच्छा वर्ड है, और एडामेंट तो आता रहता है पेपर में, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, रेस्टाइव, एडामेंट, स्टबर्न, ये सब क्या होते हैं, जिद्दी होना या ढीठ होने के लिए बोलते हैं, तो याद रखना। तो टिम्ड का मतलब क्या होता है, डरपोक होता है, जो डरपोक। एरोगेंट आपको पता है, एंग्री आपको पता है। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल का मतलब होता है जो मैथ्स में क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, चेंज, जो चेंज हो सकता है, अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे इनवेरिएबल है तो मतलब साफ चलेगा जो क्या हो, अनचेंजेबल हो, अनचेंजेबल, जो चेंज ना होता हो, ठीक है ना। अनचेंज और अनचेंजेबल हो गया, या फिर जब कोई चेंज ही नहीं होगा तो वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो ऐसी चीजें निकालते हैं, अनचेंजेबल होगा तो मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट से और क्या बोल सकते हो आप, स्टेबल, स्टेबल एंड स्टेडी, जो लगातार रहता है, ठीक है ना। स्टेबल एंड स्टेडी हो सकता है, अनअल्टरेबल हो सकता है। अल्टर मतलब क्या होता है, चेंज, और अनअल्टरेबल हो गया क्या, जो चेंज नहीं किया जा सकता या जो चेंज नहीं होता। और क्या कह सकते हैं इसको हम, एक और वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, इनवेरिएंट, बहुत कॉमनली सुनने के लिए मिलता है इनवेरिएंट। तो ठीक है ना, तो ये सब चीजें आप ध्यान रख सकते हो। ओके, एक थोड़ा टफ वर्ड होता है, उसे बोलते हैं इम्यूटेबल, IMMIUTABLE, इम्यूटेबल। तो आप लोग क्या करोगे, इस इम्यूटेबल को याद कर लोगे, बाकी आप खुद ब खुद अगर पेपर में आ जाता तो आप आराम से मतलब समझ जाओगे कि क्या कहना चाहता है। तो इनवेरिएबल का मतलब क्या होगा, तो इन इम्यूटेबल को अपनी कॉपी पे लिखो, है ना, और एक इनवेरिएंट लिख लो और एक लिख लो अनचेंजेबल, तो आपको दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है ना। तो इम्यूटेबल, कांस्टेंट, स्टेबल, स्टेडी, अनवेरिएंट, अनचेंजेबल, कुछ भी लिख सकते हो आप, बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे इसके लिए, ठीक है ना। चेंजलेस, आप अपने हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, अपने कॉमन सेंस के हिसाब से जो जो वर्ड आपके अपने पढ़े हैं अभी तक, तो आप आराम से एक साथ जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए बहुत सारे वर्ड। अब देखते हैं नया, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा बताओ, यहाँ पे कांस्टेंट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूजुअल हो नहीं सकता, यूनिवर्सल मतलब सबके लिए एक जैसा, और सिमिलर भी एक जैसा हो सकता है, लेकिन हमारा मतलब क्या है, जो चेंज नहीं होता। तो बेस्ट वर्ड कांस्टेंट, और कांस्टेंट का आंसर हो जाएगा इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट क्या होता है, देखो इंडिक्ट पढ़ा था हमने, इंडिक्ट मतलब क्या होता था, एक्यूज, एक्यूज होना, किसी चीज का दोषी होना, ठीक है ना, एक्यूज होना, कॉन्विक्ट होना, ऑलरेडी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो उसी चीज का यहाँ पे इंडिक्टमेंट कर दिया, उसको चेंज कर दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आपने पढ़ा इंडिक्ट है यहाँ पे, तो इंडिक्ट सब समझ जाओगे कि मतलब कहीं दोषी है, तो हमने पढ़ा था एक्यूज हो, तो यहाँ पे सीधे एक्यूज का आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी एक्यूज का क्या आ गया, इक्वेशन, देखो इक्वेशन, एक्यूज्ड इक्वेशन, एक्यूज्ड इक्वेशन, इंडिक्ट का इंडिक्टमेंट बना तो एक्यूज्ड का इक्वेशन बन गया, तो दोषी ठहराना था, तो इक्वेशन इसका आंसर हो गया। लेकिन और क्या बोल सकते हैं, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो क्या आते हैं, लॉ से संबंधित होते हैं, किसी को दोष ठहराने के लिए। तो एक तो आपने देखा एलिगेशन लगाना, किसी पे आरोप लगाना होता है, एलिगेशन हो गया। एक होता है इम्पीचमेंट, किसी को कानूनी प्रक्रिया रूप से भेजना। तो दो वर्ड हो गए जो इंडिक्टमेंट के साथ क्या हो सकते हैं, कॉमनली आ सकते हैं, ठीक है ना। ड्यूलिस्ट, डलसेट, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, डलसेट बोलेंगे, ठीक है ना, डलसेट, DULCET, डलसेट। डलसेट का मतलब होता है स्वीट होना, मीठा होना, मीठा सा रिलेटेड होगा, मतलब कोई भी आप चाहे वो आपके संबंध में मीठा हो, है ना, या फिर आपके कोई मीठी चीज खा रहे हो या किसी भी चीज में, मतलब बेसिकली इसका मतलब है मीठा या मधुर होना, ठीक है, मीठा या मधुर होना। तो मीठा या मधुर होना का तो यहाँ पे आपको दिख गया है स्वीट, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है, देखो शॉर्ट, डल, हार्ड हो नहीं सकता, स्वीट बचा, तो स्वीट इसका आंसर है। लेकिन मैंने बोला क्या, मधुर मतलब क्या होना, डल सेट का मतलब क्या होता है, मधुर होना, और मधुर होना मतलब क्या है,
आपका कुछ भी चीज़ हो सकता है, किसी के साथ आपके संबंध अच्छे हैं या फिर किसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन है, तो वहाँ पे मीठे का अलग अलग सेंस में अलग अलग चीज़ें हो सकती है ना। तो क्या इसका और क्या क्या बोल सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। एक डलसेट का हम रखेंगे, एक तो स्वीट मधुर होना, ठीक है, एक होता है यूफोनिस, एक होता है यूफोरिया, बहुत ज्यादा मधुर होना। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अब मधुर होना मतलब जो मधुर होगी वो आपको कैसे देगी, सूथिंग, एकदम मजेदार, आराम आएगी, मजा आएगा आपको। सो सूथिंग का मतलब क्या हो रहा था, जो आपको आराम पहुंचाती है। तो यहाँ पे उसका मधुर से रिलेशन अगर आता है तभी आएंगे, नहीं तो सूथिंग का मतलब क्या होता है, आरामदायक, जो आपको आराम पहुंचाए, आराम मजा आए जिसको आपको सुन के, ठीक है। तो मधुरी टाइप हो सकता है। तो बेसिकली डलसेट का मतलब क्या होता है, स्वीट होना, यूफोरियस होना, यूफोरियन का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होना, मधुर होना, चीजें स्वीट होना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, होप सो आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करो ताकि मैं उस चीज़ को समझूं कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, या फिर आपकी कोई आपका कोई सजेशन है तो बिल्कुल फील फ्री आप कमेंट करो। तो कमेंट से मुझे पता चलेगा ना कि आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, तो थोड़ा सा मैं अपनी चीज़ें ठीक करूंगा, नहीं करूंगा ठीक। तो ये चीज़ें आप समझे तो आप लोग कमेंट जरूर करिए ताकि मैं समझ पाऊँ चीज़ों को, या फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जस्ट फील फ्री। ड्यूबियस, ड्यूबियस मतलब क्या होता है, देखो ड्यूबियस मतलब संदेह होना, संदेह आत्मक बोलते हैं ना, तो मैं यहाँ पे संदेह लिख देता हूँ। तो संदेह मतलब क्या होगा, सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब जिसको आप बिल्कुल सस्पेक्ट, मतलब संदेह, संदेह मतलब होता है आप उस पर ट्रस्ट ना कराओ, तो अनट्रस्टवर्दी भी बोल सकते हैं, अनट्रस्टवर्दी, जिस पे आप भरोसा ना कर पाए। सस्पिशियस, अनट्रस्टवर्दी हो गया। और क्या हो गया, जिसको आप श्योर ना हो वो भी क्या होता है, अनश्योर भी डूबियस होता है, अनसर्टेन भी डूबियस होता है, क्योंकि आप इन पे पूरा, आपको पूरा यकीन नहीं है, ठीक है ना। और बेस्ट चीज होती है डाउटफुल, जब सस्पिशियस हो गया तो डाउटफुल हो गया, क्योंकि जब आप अनश्योर हो तो क्या हो, डाउटफुल ही तो आप उस चीज को लेके, तो आंसर क्या आ जाएगा, डाउटफुल। अब सबको समझ गया। फ्लेवर गेस्टेड, फ्लेवर गेस्टेड मतलब होता है आपको समझाने की कोशिश करूँ, जो मतलब फ्लेवर गेस्टेड का मतलब होता है जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के उससे समझाता हूँ। जैसे हम कभी कभी ना एकदम हम हैरान हो जाते हैं, तो हमारा मुंह खुल जाता है हाँ करके, जैसे बड़ी आंखें हो जाती है, मुंह खुल जाता है। होप सो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं हक्का, अगर मैं कहूँ हक्का बक्का हो जाना, हक्का बक्का, या फिर कहने का मतलब है कि क्या हो जाना, बहुत ज्यादा ग्रेट शॉक एंड सरप्राइज होता है ना, हक्का बक्का हो जाता है, हक्का बक्का हो गया मतलब इसका मतलब आंखें बड़ी हो गई हैं, मुंह खुल गया, तो होते ना अरे ये फ्लेवर गेस्टेड हो गया। तो इस तरह के फ्लेवर गेस्टेड मतलब बहुत ज्यादा ग्रेटली क्या होना, ग्रेट शॉक और सरप्राइज होना। तो किड्स इसको क्या बोलते हैं, और इसके क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको याद रखना है। एक होता है डम्फाउंड, DUMB, डम्फाउंडेड। डम्फाउंडेड क्या होता है, मुंह का मतलब खुला हुए और अपनी बड़ी आंखें खोल के बैठ जाना और ऐसे देखना, जैसे पता नहीं मतलब बहुत ज्यादा समटाइम आप यू कैन मतलब आप इमेजिनेशन कर सकते हो, यू कैन इमेजिन कि क्या कैसी, मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ कि मुंह खुल जाता है और आंखें बड़ी हो जाती हैं, एकदम सरप्राइज शॉक से वो रहते हैं, है ना। बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा भी होगा, तो वही डम्फाउंडेड होता है, ठीक है ना। और क्या कह सकते हैं इसको, देखो तो अब सरप्राइज शॉक की बात हो रही है। सरप्राइज शॉक में अगर इसको यूज किया जाए, बेसिकली फ्लेवर गेस्टर का मतलब हक्का बक्का हो जाना होता है। तो ग्रेटली सरप्राइज बाय शॉक मतलब ग्रेटली शॉक हो जाना सरप्राइज से कोई चीज, तो इससे बोलते हैं एस्टाउंड होना, इनको बोलते हैं एस्टाउंड हो गया, एंटोनिस्ट होना बोला, ठीक है ना। एक हो गया एस्टाउंड, एक हो गया एंटोनिस्ट, एंटोनिस्ट हो गया, एस्टाउंड हो गया, ठीक है ना। और एक बहुत प्यारा वर्ड होता है जो पूछा जाता है, कोफाउंड। तो ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, अस्टाउंड, एंटोनिस, कोफाउंड और डम्फाउंडेड का फ्लेवर गेस्टिक का जो बेस्ट वर्ड है वो है डम्फाउंडेड। अदरवाइज अगर आपको और कुछ ये डम्फाउंडेड नहीं मिलता तो आप अस्टाउंड, एंटोनिस और कोफाउंड भी इसको लिख सकते हो, ठीक है ना गाइस। हाँ, एक और चीज डेज भी बोल सकते हो, याद रखना, ओके। इस चीज को आपको ध्यान रखना। डेज हो गया, डेज का मतलब क्या होता है, बेसिकली सरप्राइज और शॉक से क्या होता है, मतलब जो सभी आप एकदम से मतलब आप ब्लैंक हो जाते हो ना, माइंड से ब्लैंक हो जाते हो, माइंड से एकदम ब्लैंक हो जाते हो। सरप्राइज, इतना सरप्राइज शॉक लगता है आपको, सरप्राइज एंड शॉक ऐसा लिख देता हूँ। तो सरप्राइज एंड शॉक से आपकी क्या होती है, एकदम से
माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, उसे हम डेज बोलते हैं। तो अस्टाउंड एंटोनिस कोफाउंड का मतलब सरप्राइज एंड शॉक्ड होता है, इन तीनों का मतलब सरप्राइज एंड शॉक्ड। और फ्लैबरगैस्टेड और डम्फाउंडेड का मतलब हक्का बक्का हो जाना, एकदम किसी सरप्राइज से जिसका वो मुंह खुल जाता है उसे बोलते हैं डम्फाउंडेड। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। तो फ्लैबरगैस्टेड डम्फाउंडेड होगा, डम्फाउंडेड। और अगर और हम बात करें तो आप बोल सकते हैं अस्टाउंड एंटोनिस और कोफाउंड, ये आपके तीनों वर्ड आपको याद रखने ही रखने हैं। और डम्फाउंडेड तो फ्लैबरगैस्टेड का है ही है, तो आंसर क्या जाएगा 3। ठीक है ना। इटर्नल, इटर्नल में आपको ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूँ, तो फिर से एक बार वो वर्ड का दोबारा रिवाइज करा देते हैं। इटर्नल होता है इनफाइनाइट, जो खत्म ही ना हो। ठीक है, इनफाइनाइट। तो और क्या क्या बोल सकते हैं इसे? तो एक तो सबसे पहले इसका परपेचुअल, परपेचुअल मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। एवरलास्टिंग, और क्या बताया? और ये बताया एंडलेस बोलते थे, जिससे जिसका एंड ही ना हो, एंडलेस, जो खत्म ही ना हो कभी, एंडलेस हो गया। और क्या कह सकते हैं? और कह सकते हैं अनएंडिंग, जिसकी एंडिंग ही ना हो, है ना, एंड इसकी एंडिंग ना हो। परपेचुअल, ओवरलास्टिंग, इनफाइनाइट तो बता रखा है मैंने, इनफाइनाइट बहुत बार पूछा जाता है। परपेचुअल, एवरलास्टिंग, एंडलेस, अनएंडिंग, इनफाइनाइट। और एक और चीज याद रखना, एबेसिमल, ABYSML। ठीक है ना, एबेसिमल। तो एबेसिमल का यहाँ पे जो मीनिंग होता है वो होता है नॉट मेजरेबल। यहाँ पे नॉट मेजरेबल होता है। ओके, ध्यान रखना क्या बताया मैंने आपको अभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जेन्युइन। जेन्युइन मतलब सब जानते हो कि रियल होता है, रियल होता है, ऑथेंटिक होता है, ओरिजिनल होता है, ये सब आप जानते हो। ठीक है ना, एकदम जेन्युइन होना। ठीक है, तो ऑथेंटिक इसका आंसर हो गया, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो इसे बोलते हैं ऑब्सीन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब क्या होता है? अश्लीलता। सॉरी अगर हिंदी कहीं पे गलत लिख रहा हूँ तो सॉरी फॉर दैट। अश्लीलता, ठीक है ना, जो कहती है जो सेक्सुअल जो चीजें रहती हैं वो होती हैं। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं अश्लीलता होना, प्रोनोग्राफिक बोल सकते हैं, अश्लीलता। ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं ऑब्सीन। ठीक है ना, ऑब्सीन मतलब क्या हो गया? प्रोनोग्राफिक। तो यहाँ पे आ गया इंडिसेंट, जो मतलब ठीक ना हो, मतलब बिल्कुल इंडिसेंट मतलब डिसेंट मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? सही चीजें होना, तो अनडिसेंट मतलब जो चीजें सही ना हो। ऑब्सीन मतलब अश्लीलता होती है बेसिकली। तो अश्लीलता होना, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? और क्या बोले हम इसे? एक बहुत अच्छा वर्ड आता है सैलिसीसियस, याद रखना, सैलिसीसियस। ओके, तो आप इस चीज को ध्यान रखोगे। या फिर आप डर्टी, फिल्थी, इस तरह के वर्ड भी जोड़ सकते हो, बट इट्स नॉट रिलेवेंट वर्ड। ओके, बट अपने ध्यान में रखने के लिए इस चीज, देखो छोटे वर्ड से हमारे दिमाग में ना चीजें बैठ जाती है। जैसे डर्टी का बोला तो आप, मैं बोला डर्टी तो आप बोलोगे फिल्थी, फिल्थी का हो गया ऑब्सीन। तो इस तरह से चीजें आप जोड़ सकते हो, इसलिए छोटे वर्ड हमें जरूरत पड़ते हैं। लेकिन ऑब्सीन का क्या हो गया? सैलिसीसियस बोल सकते हो, या फिर अश्लीलता मतलब अश्लील चीजें होती हैं जो होती है ऑब्सीन, और सैलिसीसियस या फिर इंडिसेंट से आप इस चीज को जोड़ सकते हो। ओके, इंडिजिनेशन, ऑलरेडी मैंने ये वर्ड मेंशन करा था। इंडिजिनेशन का मतलब होता है एंगर होना, गुस्सा। देख लेना, अगर आपने पुरानी वीडियो देख रहे हो तो आपको पक्का पता लग जाएगा। इंडिजिनेशन का मतलब है गुस्सा होना, गुस्सा होना, क्रोध आना, है ना। आई डोंट नो हेट्रेड कहाँ से, मैंने हेट्रेड कैसे मार दिया, आई एम सॉरी, है ना। तो इंडिजिनेशन का मतलब होता है गुस्सा आना, एंगर होना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? गुस्सा आना। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था, तो आप लोग ध्यान रखोगे कि गुस्से गुस्सा आता है। लेकिन इसे और क्या बोलते हैं? और क्या बोल सकते हैं जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट? अफरेंट आता है, अफरेंट, अफरेंट। अफरेंट मतलब होता है गुस्से में किसी का अपोज करना, गुस्से में क्या करना? अपोज करना किसी का, ऑफेंसिव होना। ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं अफरेंट। एक अफरेंट याद कर लेगा, एक अम्ब्रेज याद कर लेगा। अम्ब्रेज, रेज से मतलब गुस्सा, तो उसके आगे अम्ब्रे लगा दिया आपने। ठीक है ना, तो याद रखना अम्ब्रेज, अफरेंट और इंडिजिनेशन मतलब एंगर होता है, गुस्सा होता है। गुस्से से आप इस चीज को क्या करोगे? याद करोगे। इंडिजिनेशन मतलब होता है, गाइस यहाँ पे स्पेलिंग का याद रखना, INDIGNAT, इंडिजिनेशन, क्योंकि आगे एक वर्ड आएगा जो इंडिजिनेशन से मिलता है लेकिन अलग होगा। ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इंडिजिनेशन का मतलब होता है एंगर। यहाँ पे याद रखना आई आता है, जब आई आए तो एंगर होता है। ठीक, ओके, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिकलेक्ट।
रिकलेक्ट मतलब होता है किसी चीज को, जैसे सपोज कोई एग्जांपल अपने दिमाग में एक चीज सेंस करो, कोई चीज बिखरी है, आपने उस चीज को कलेक्ट करके इकट्ठा कर दिया, है ना, क्या कर दिया, उस चीज को करके इकट्ठा कर दिया। अब रिकलेक्ट मतलब आप कोई चीज मतलब दोबारा से उस चीज को कर रहे हो, रिकलेक्ट करना मतलब कलेक्ट था तो आपके पास, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, दोबारा से समेट रहे हो उस चीज को। तो उस चीज को समेटने में क्या बोलते हैं आप, तो इतनी बात समझ गए आप, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम किसी चीज को मतलब याद करना बोलते हैं। इसको रिकलेक्ट का मतलब होता है रिकॉल करना, चीजों को याददाश्त, पुरानी चीजों को याद करना, रिकॉल करना, रिमेम्बर करना, दोबारा याद करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिमेम्बर। तो यहाँ पे याद करना लिख लो, याद, ये दोबारा याद करना, वापस याद करना। मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेटिकुलस मतलब होता है जो बहुत ज्यादा क्या करे, सूक्ष्म चीजों पे भी बहुत ज्यादा केयरफुली काम करे, केयरफुली काम करना मतलब, है ना, मेटिकुलसली। मेटिकुलस मतलब होता है वही वो जो बहुत ज्यादा केयरफुल काम करे। तो ऑप्शन यहाँ पे केयरफुल आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो केयरफुल डायरेक्टली आप हिट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है मेटिकुलस का मतलब क्या होता है। मेटिकुलस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा केयरफुली काम करे और जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड उसमें भी काम करता है, मतलब हर चीज का ध्यान रखता है, उसे हम बोलते हैं मेटिकुलस, ठीक है ना। तो और वर्ड क्या बोल सकते हैं इसको हम, और क्या बोल सकते हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो, तो आप याद रखोगे। एक होता है फेस्टिडियस, बहुत बार पूछा जाता है भाई, फेस्टिडियस, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा वो सूक्ष्म, मतलब जो सूक्ष्म चीजों पे भी ध्यान देता है, मतलब छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान देता है, उसे बोलते हैं फेस्टिडियस, मतलब केयरफुल से रिलेटेड काम है, ठीक है ना, फेस्टिडियस। एक होता है पेडेंटिक, पेडेंटिक, तो पेडेंटिक का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड उसमें जाके काम करता है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म, मतलब जो हर चीज को बारीकी से नोटिस करता है। तो फेस्टिडियस, पेडेंटिक बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है फेस्टिडियस मतलब सूक्ष्म, एकदम केयरफुल रहता है या फिर डिटेल्ड उसमें जाके चीजें देखता है। पेडेंटिक का मतलब भी वही होता है जो बिल्कुल एकदम केयरफुल है होता है। तो हम एक और चीज होता है परफेक्शनिस्ट, बोलता है मिस्टर परफेक्शनिस्ट, है ना, आपने सुना भी होगा मिस्टर परफेक्शनिस्ट, मिस्टर आमिर खान, लोग बिल्कुल एकदम डिटेल में जाके काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो परफेक्शनिस्ट हो गया, फेस्टिडियस हो गया, पेडेंटिक हो गया। तो ये ऑलमोस्ट ये दो जो वर्ड है तो आपको याद रखने ही है। पहले तो आपको याद रखना है मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा केयरफुल काम करना, और केयरफुल का मतलब क्या होता है, दो वर्ड आपको याद रखने हैं क्या, एक तो फेस्टिडियस जो बिल्कुल एकदम सूक्ष्म चीजों बारीकी एकदम केयरफुल या फिर डिटेल में चीजें देखता है, दूसरा पेडेंटिक का मतलब भी वही होता है कि एकदम सूक्ष्म चीजें वो करना। रेसेंट का मतलब मैंने बहुत बार डिस्कस कर दिया, सीडीएस के पेपर में डिस्कस कर दिया, 2-3 बार वीडियो में भी आ गया ये वर्ड, और फिर से अभी फिर से आ गया ये वर्ड। तो मैं ये वर्ड को क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। और ये वर्ड क्या करेंगे आप लोग कमेंट में देखो, अगर कमेंट नहीं की वो कमेंट में आप मुझे बताओगे इसके कितने सारे सिनोनिम हो सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपको ये बताने हैं। तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हो और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट मत करना, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा फिर, है ना। तो अगर आपको पसंद आ रही है और आप लोग पढ़ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना इस वीडियो को देख के कि रेसिड का मतलब क्या होता है, 119 डालना और फिर इसमें कमेंट कर देना कि क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया है। बी लॉयल टू यू, चीटिंग करने की जरूरत नहीं है कि आप अपनी कॉपी खोल के मुझे या गूगल करके शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग अपने के लिए लॉयल बनो। ओके, अपने पेपर निकालना है तो लॉयल बनो। एंटीपैथी, देखो एंटीपैथी मतलब होता है किसी चीज़ से घृणा करना। देखो एक होता है सिंपैथी, किसी से दया भाव रखना, ठीक है ना, किसी से क्या रखना, दया भाव रखना। एक होता है अपैथी, ठीक है, अपैथी मतलब किसी से भी दया भाव ना रखना। तो इसका मतलब दया भाव ना रखना, निर्दयी होना, मतलब इसका तो मतलब निर्दयी होना होता है, इसका मतलब दया भाव रखना। अपैथी मतलब किसी से दया भाव ना रखना। तो ये आ गया एंटीपैथी। तो एंटीपैथी का मतलब होता है किसी घृणा करना, घृणा करना या किसी को नापसंद करना। तो जैसे ही नापसंद आया तो आपको मतलब आ गया डिसलाइक, खुद ही समझ जाते हो डिसलाइक क्या होती है। जो लाइक पसंद है तो नापसंद बोल दिया, घृणा बोल दिया, तो डिसलाइक आपका ऑलरेडी आ गया। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हमें पता चल चुका है एंटीपैथी का क्या होता है, डिसलाइक होता है, लेकिन कुछ और वर्ड्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। कुछ और वर्ड्स होते हैं जो आपको याद रखना है जो नापसंद या घृणा के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला आता है अवर्जन,
अवर्जन का मतलब स्ट्रांगली डिसलाइक करना, किसी को बहुत ही ज़्यादा नापसंद करना, ठीक है ना। तो बहुत बार पूछा जाता है अवर्जन का मतलब, तो आपको याद रखना है। फिर आता है एनिमस्टी, एनिमस्टी, ठीक है। तो एनिमस्टी का मतलब ये क्या होता है, किसी को बहुत ज़्यादा नापसंद करना। और क्या होता है अभोर, अभोर या अभोरेंस भी आपको देखने के लिए मिलेगा कहीं कहीं पे, तो आपको याद रखना है। और एक वर्ड बताया था मैंने आज शुरू में, ऑडियम, किसको इसको याद है ऑडियम, बताया था मैंने। अरे एक और बताया था ऑडियम के साथ साथ बताया था मैंने, आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है ना, उस चीज़ को। और क्या बताया था बताओ, ऑडियम से मैंने एक वर्ड में बताया था, जब शुरू की वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था। चलो आप लोग भूल गए होंगे, अभी तक तीसरी चौथी पांचवी छठी वीडियो है, तो मैं बताता हूँ। ऑब्नॉक्सियस बताया था, ऑब्नॉक्सियस बेहद ही भद्दा मानना, किसी को बिल्कुल पसंद ना करना, ऑडियम बताया था, ठीक है ना। ऑडियम या ऑडियस, किसी से एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट मतलब डिस्कस्टिंग बोलते हैं, अप्राय। अब जैसे डिस्कस्टिंग आ गया तो डिस्कस्टिंग भी बोल देते हैं, ठीक है ना। डिस्कस्टिंग छूट गया मेरे मुझ पर, डिस्कस्टिंग भी लिख देते हैं। ऑडियस हो गया, ऑडियम हो गया, ऑब्नॉक्सियस हो गया, अबोर हो गया, अवर्जन हो गया, एनिमस्टी हो गया, ठीक है ना, डिसलाइक हो गया। और क्या कह सकते हैं, और क्या क्या बोल सकते हैं, और एंटागोनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट, मतलब ये एंटागोनिज्म बोल दीजिए। एंटागोनिस्ट होता है किसी में विरोधी भाव होना, है ना, एंटागोनिज्म बोल दीजिए, क्योंकि एंटागोनिस्ट होता है विरोधी भाव, तो एंटागोनिज्म बोल दीजिए। तो ये सब चीज़ें हो गई जो क्या करती है, एंटीपैथी के लिए किया जाता है। लेकिन एंटीपैथी में का मतलब क्या होता है, किसी को नापसंद करना। तो नापसंद, जैसे ही नापसंद आया तो ऑलरेडी इतने सारे वर्ड्स ऑलरेडी नापसंद के लिए हैं, जिसे हम बोल सकते हैं अवर्जन, एनिमोसिटी, अभोर, ऑडियम, ऑब्नॉक्सियस, ऑडियस, डिस्गस्टिंग, एंटागोनिज्म। तो ये सब वर्ड्स भी इसके साथ लिखे जा सकते हैं एंटीपैथी की जगह। सिंपैथी का मतलब बता दिया है दया, और अपैथी का मतलब क्या, बिल्कुल दया ना होना किसी चीज की। ओके, तो ध्यान रखना, ये सारी चीज आपने लिख ली होंगी। अपने नोट्स बनाते रहा करो भाई, और अपने ना कॉपी पे ये सब चीजें लिखता रहो, ताकि आपको जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें आपको याद रखेंगे। चलो मैं एक वीडियो, जर्नल वीडियो भी बना दूंगा कि किस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी को इनहेंस कर सकते हो। देखो इतने सारे वर्ड्स मैं फ्रीली बता रहा हूँ आप लोगों को, अपने दिमाग में याद कर करके। तो मैंने कैसे सब ये सब याद किया है तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन कभी और, ठीक है ना, जब वीडियो बनाऊंगा एक जनरल टॉक की, उसमें बात करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में। अब आता है इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है इलीगल होना, गैर कानूनी होना। गैर कानूनी होना मतलब तो कानून से बिल्कुल नाता नहीं रखता वो चीज़, कानूनी रूप से क्या बोलते हैं, सही नहीं है उसे बोलते हैं। तो पहले पता चल गया इलीगल, मैंने जब कहा गैर कानूनी बोल दिया तो इलीगल आपको पहले ही समझ आ गया कि इलिसिट का मतलब क्या होता है। इलिसिट का मतलब क्या होता है कि इलीगल होना। तो इलीगल होना क्या बोलते, सीधे सीधे अनलॉफुल, अनलॉफुल हो गया कि जो लॉ का बिल्कुल लॉ से रिलेटेड नहीं रखता है, ठीक है। और एक बोलते हैं इलिजिटिमेट, इलिजिटिमेट भी बोल देते हैं। लेजिटिमेट क्या होता है, देखो लेजिटिमेट बोलते हैं ना, लेजिटिमेट, और इसका अपोजिट क्या हो गया, इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट। तो देखो अगर मैं किसी से एक चीज आपको समझाने की कोशिश करूं, एक आदमी ने शादी करी, उसका बच्चा हुआ, तो वो क्या है, लेजिटिमेट सन है उसका। एक आदमी ने शादी नहीं की लेकिन उसका बच्चा हो गया और वो उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, तो क्या हो गया, इलेजिटिमेट है तो उसका सन, लेकिन कानूनी रूप से उसको वो वीरता मतलब वो नहीं मिली है, उसको वैधता नहीं मिली, या फिर हम बोल सकते हैं वो कानूनी रूप से उसका सन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी तक शादी नहीं हुई है। तब अपने को प्रूफ करना पड़ेगा जेनेटिक वगैरह। तो आपने इस चीज़ से समझिए लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट को। तो मतलब इलेजिटिमेट गैर कानूनी हो गया कि कानूनी रूप से नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि शादी नहीं हुई थी पेरेंट्स को, तो कोई प्रूफ नहीं है कि वो उसी का लड़का है कि नहीं है, तो दैट्स इलेजिटिमेट। ओके, नेक्स्ट आता है फ्लेयर। फ्लेयर ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने बताया था नेचुरल टैलेंटेड को बोलते हैं, नेचुरल टैलेंट होना बोलते हैं किसको, फ्लेयर को। तो टैलेंट आ गया, जैसे नेचुरल टैलेंट आया तो मैंने बताया एक नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी इंसान ने करने की, और इसी से होती है उसी कुशलता बोलते हैं कि नेचुरल टैलेंट हम कुशलता, मैंने बताया भी था कुशलता से रिलेटेड हम कर सकते हैं इसको। तो जैसी कुशलता से आए तो नैक के NAC के नैक, पहला वर्ड क्या गया, नैक हो गया, ठीक है, सॉरी नैक। और क्या होता है, जैसी नैक है तो डेक्सट्रिटी, है ना, डेक्सट्रिटी बताया, नैक बताया, हैव हैंडेड हो गया। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, किसी की एबिलिटी होना नेचुरल टैलेंट होता है।
प्लेयर मतलब नेचुरल टैलेंट एकदम, या नेक होता है कि डेक्स्ट्रिटी हो गया, इस चीज़ों से भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। और एक बहुत प्यारा वर्ड बताता है एडरोइट, एड्रो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है कुशलता होना, किसी चीज में क्या होना, मास्टरी होना, मास्टरी बोलना, ठीक है ना। मास्टरी, एडरोइट, एबिलिटी, नैक, डेक्स्ट्रिटी। जबकि फ्लेयर का मतलब है नेचुरल टैलेंट, नेचुरल टैलेंट मतलब एक एबिलिटी है उसके पास कुछ अच्छा काम करने के लिए, नेचुरल टैलेंट है, कुशलता है, मतलब अगर नेचुरल टैलेंट होगा तो कुशल तो होगा ही उस काम में वो। तो हम बोल सकते हैं नैक, डेक्स्ट्रिटी, एबिलिटी, एडरोइट और मास्टरी भी यूज कर सकते हैं। इनका मतलब क्या होता है, कुशल होना, किसी चीज में बहुत ज्यादा माहिर हासिल होना, उस चीज में बहुत अच्छे से सफाई से करना वो काम को। और फ्लेयर का मतलब है नेचुरल टैलेंट, तो उनके साथ ये चीजें जोड़ सकते हैं। ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ, बता भी सकता हूँ। कंजर्वेशन क्या होता है, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना भाई, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, प्रिजर्वेशन करना, उसका बचाव करना, प्रोटेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना ना। तो ये सब क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। तो यहाँ पे प्रिजर्वेशन दे रखा है, प्रिजर्व करने के लिए बताया, तो प्रिजर्वेशन इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए। तो कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, किसी को संरक्षण देना, कंजर्व करना, संरक्षण करना, उसका क्या करना, बचाव करना। तो ये आ गया। नेक्स्ट वर्ड है अबिसिमल। तो बहुत अच्छा वर्ड है, कई लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। देखो एबिसिमल का जो वर्ड होता है वो उसकी मीनिंग जो होती है दो चीज़ों में होती है, ठीक है ना। एक तो मैं पिछले बता चुका हूँ, इटरनल में हमने पढ़ा था एबिसिमल, जिसका मैंने कहा था नॉट मेजरेबल, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो एबिसिमल की ना दो चीज़ों में मीनिंग आती है, ठीक है। एक तो आती है आपकी नॉट मेजरेबल, मतलब इटरनल सेंस में, जिसे आप मेजर नहीं कर सकते हो, जो क्या है एकदम एंडलेस टाइप का है, एंडलेस, ठीक है ना। दूसरा सेंस आता है इसका बहुत ज़्यादा बुरा होना, वेरी बैड सेंस में, वेरी बैड, बहुत बुरा होना, बहुत ही बुरा होना। तो देखो जो नॉट मेजरेबल है उस सेंस में और क्या बोल सकते हो आप, जो खत्म नहीं है, इटरनल वगैरह सब बोल सकते हो, ओके ना, इटरनल वगैरह बोल सकते हो। और एबिसिमल दूसरा हो गया कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरा होना किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा ऑफुल होना, ऑफुल होना, वेरी बैड होना। नॉट मेजरेबल का तो सेंस आ गया आपका, तो नॉट मेजरेबल के सेंस में एंडलेस हो गया, जिसका एंडलेस ना हो, बॉटमलेस हो गया, जिसका कोई बॉटम ही ना हो, बॉटम नहीं होगा तो खत्म ही नहीं होगा, वो लगातार चलता रहेगा, है ना। तो बॉटमलेस हो गया, एंडलेस हो गया, नॉट मेजरेबल, इटर्नल बोल दो, परपेचुअल बोल दो, वो सब चीज़ें मैं ऑलरेडी लिख रहा हूँ, तो आप खुद लिख सकते हो वो सारी चीज़ें आप। लेकिन एबिसिमल का मैंने बताया कि क्या होता है, वेरी बैड और ऑल ऑफुल, ऑफुल बहुत ज़्यादा भद्दा होना, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा वेरी बैड होना। अपैलिंग, ए बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना, APPLING, अपैलिंग, वेरी बैड, ठीक है ना। और ऑफुल बता चुका हूँ, और टेरिबल, टेरिबल ये सब चीज़ें आप जानते हो, टेरिबल, ड्रीडफुल, DREAD, ड्रीडफुल, ड्रीडफुल हो गया आपका, और टेरिबल हो गया, अपैलिंग, वेरी बैड, ऑफुल, ये सब 4-5 वर्ड हैं जो आपको याद होने चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, दो सेंस में आता है। एबिसिमल का सेंस दो सेंस में आता है, एक नॉट मेजरेबल के सेंस में आता है और एक वेरी बैड के सेंस में आता है। तो नॉट अगर नॉट मेजरेबल के सेंस में आ गया तो मतलब खत्म नहीं हो सकता है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो एंडलेस, बॉटमलेस, एटर्नल, परपेचुअल, इनफाइनाइट, देयर सो मेनी वर्ड्स व्हिच आई मेंशन्ड अर्लियर, ओके। उसी तरह अगर इसका क्या होता है, वेरी बैड आता है कि मतलब बहुत ज़्यादा बुरा, तो ऑल ऑफ, ऑफुल, ऑफुल बहुत भद्दा, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार। अपैलिंग, APPLING, अपैलिंग बहुत बेकार, टेरिबल, ड्रीडफुल। तो यहाँ पे क्या दे रखा है वो देखते हैं, ठीक है ना। तो सैड मतलब दुख, ग्लूमी मतलब दुख, ओके। तो यहाँ पे शिकिंग आ गया, कमजोर होना मतलब सिकनिंग। बॉटमलेस ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 124 का। अप्रोक्सीमेटली हमने 20 वर्ड्स किया, साथ में 102 से 124 अप्रोक्सीमेटली 22 वर्ड्स के। आई थिंक आपने इसमें बहुत सारे वर्ड सीखे, बहुत सारे वर्डों का मतलब सीखा होगा। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट लाइक करें, ताकि मुझे भी क्या मिले, मोटिवेशन मिले, और मैं इस काम को कंटिन्यू करूँ। तो आप मुझे पता चलना चाहिए आपको ये वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आपको कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करें, मेंशन करें, ताकि मैं उस चीज़ में भी क्या कर सकूँ, आपके लिए वर्क कर सकूँ। और प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कल, बाय। ग्रामर, अच्छा जो ग्रामर मैंने जो क्या बोलते हैं ग्रामर की वीडियोस भी बना रहा हूँ, आप जरूर जाके देखें। उसमें अभी बहुत आपको बहुत बारीकी से, बहुत बेसिक से आपका सेंस पे वर्क करेंगे, एकदम से ऐसा नहीं कि रट्टाफिकेशन की ये फॉर्मूला रट लो, ये रूल होता है, ये रूल होता है, रूल होता है, उस रूल के चक्कर में आप घुस जाओगे, ठीक है ना। तो बेटर यही कि आप अपना सेंस यूज़ करें। बहुत ज़्यादा बेसिक से मैं आपको हर एक चैप्टर कराने के बाद उसमें हम एरर देख रहे हैं, हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद एरर देख रहे हैं, तो आप लोगों का सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो गाइज ग्रामर वाली वीडियोस भी देखो, और बाकी धीरे धीरे करके सारे कोर्स लेके आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।